बिल्कुल। मैं इसको एक उदाहरण से भी आप लोगों के सामने रखता हूँ। देखिए, संजय जी ने भी बहुत आसान भाषा में समझाया कि अगर आप इन्वेस्टर के लिए चाहते हैं बेस्ट प्राइस डिस्कवरी हो, तो लिक्विड मार्केट होगा तभी प्राइस डिस्कवरी होगी ना। अब आज की तारीख में बहुत सारे अच्छे स्टॉक हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, लेकिन उसमें 2000 5000 की वॉल्यूम होते हैं। आप उसमें प्राइस डिस्कवरी कैसे करेंगे? तो अगर वो लिक्विडिटी आप खत्म कर देंगे और इस तरीके से ट्रांजेक्शन चार्ज, मैं आपको उदाहरण रखता हूँ। मान लीजिए कोई आदमी है जो 10 निफ्टी लॉन्ग शॉर्ट करना चाहता है, तो उसके जरा चार्जेस देखिएगा आप लोग, सुनिए ध्यान से। 10 निफ्टी है आपको, और मैं 17,100 का प्राइस लेके चल रहा हूँ, तो उसमें आप 40 रुपये कम से कम ब्रोकरेज देंगे, STT 855 रुपये लगेगी, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस 342 रुपये लगेंगे, GST 68 रुपये 76 पैसे लगेगी, सेबी चार्जेस 20 रुपये 18 पैसे लगेंगे, स्टैम्प ड्यूटी 171 रुपये लगेगी, कुल 1496 रुपये 94 पैसे आपके लगेंगे। इतने को ब्रेक इवन करने के लिए आपको ये चाहिए कि आप कम से कम निफ्टी को 3 पॉइंट मूव कराएं। और अगर आपने दिन भर में ऐसे 10 ट्रेड किए, तो आप समझ लीजिए कितना पैसा आप बनाएंगे। तो अगर आप ट्रांजेक्शन, हमें इतने तरह तरह के चार्जेस लगे हुए हैं। ये बिल्कुल जैसे अपने घर का बिजली बिल आता है ना, उसमें बिजली बिल कम होता है, उससे ज़्यादा उसमें चार्जेस जुड़े रहते हैं, मतलब तरह तरह के अलग अलग चार्जेस। तो आपको लगेगा कि जितनी बिजली मैंने कंज्यूम की उससे ज़्यादा बराबर के चार्ज लगे हुए हैं। ये मुझे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है। सुनिए सर, ये क्या है भाई, इतना ज़्यादा ट्रांजेक्शन चार्जेस क्यों लिए जा रहे हैं? देखिए, ये एक बहुत हार्श थिंग है कि गवर्नमेंट कैपिटल मार्केट्स को समझती नहीं है। उनको खाली इनकम दिखती है। तो जैसे संजय जी ने बताया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को इंट्रोड्यूस करना, अभी आंकड़े देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के नंबर्स गवर्नमेंट के रेवेन्यू में कुछ नहीं है। क्या है कि वो एक शेयर बाजार को ही एक ओवरऑल स्पेकुलेटिव समझती है, और स्पेकुलेटिव चीज के कारण उसको टैक्स लगाकर अपना इनकम बढ़ाने की सोच रही है। मेरे को ये नहीं लगता कि एक डेवलपमेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट होलिस्टिकली, उसमें शॉर्ट टर्म में आपको एक जॉबर्स की जरूरत है, बाय एंड सेल की कोई ऑप्शन हो, लिक्विडिटी डेवलप हो, डेट कैपिटल को डेवलप हो। जो भी डिसीजन ले जा रहे हैं ना, वो प्योरली एक इनकम एंगल से ले जा रहे हैं। एक कैपिटल मार्केट को एक मैच्योर तरह से, एक इंटरनेशनल एडवांस देशों में जो कैपिटल मार्केट की स्थिति है, वहां पे हमें ले जाना है। ऐसी एक लॉन्ग टर्म प्लान मुझे नहीं दिखती है। ये मेरे लिए एक बहुत अफसोस की बात है। इस गवर्नमेंट की जो एक्शंस हम देख रहे हैं, तो ये एसटीडी का भी बहुत, मैं समझता हूँ कि लिक्विडिटी ड्राई अप करने की कोशिश हो रही है। तो बिना सोच समझ के शायद ये सब डिसीजन लिया, और इसमें डिस्कशन भी नहीं हुई है। देख लीजिए आप, बजट के टाइम में कुछ पेश नहीं किया, बजट पोस्ट बजट पार्लियामेंट डिस्कशन में नहीं आया, खाली एक दिन बिफोर फाइनेंस बिल के इंट्रोड्यूस करके इसको बिना छुपे रुस्तम की तरह करके जाने का, वो भी एक माहौल ठीक नहीं था मेरे लिए। तो खाली खैर ना, उनको खाली प्रॉफिट दिखता है जो स्टॉक मार्केट से लोगों को बन रहा है, उससे कैसे हम अपना थोड़ा इनकम बढ़ा दे, यही एक सोच से वो भेजले आगे जा रहे हैं। और शायद किसी को, गवर्नमेंट को जाके समझाना पड़ेगा कि एक हेल्थी डेवलपिंग कैपिटल मार्केट देश के लिए बैंकिंग सिस्टम की लोड, एनपीए की जी। लोड को कम होती है। ऐसी चीजों को किसी को उसको एजुकेट करने की जरूरत है मेरे ख्याल। अगर आपने इतना पैसा बना भी लिया ना, ब्रेक इवन कर भी लिया, या थोड़ा बहुत मान लीजिए 10 रुपये आपने कमा भी लिए, तो उसमें फिर हम 33% टैक्स अलग से लेंगे। ये भी नियम है। करेक्ट। ये मतलब भूल गए होंगे लोग, मैं याद दिला दूं कि ऐसा नहीं कि उतना दे के छुट्टी है, कमाने के बाद 33% टैक्स ही आपको देना। मैक्सिमम स्लैब में। फिर आपको क्या लगता है, ये जो 2 झटके आज दिए गए हैं सुबह सुबह, ये क्या है? व्हाट इज दिस? मेरे से नीरज जी। जी जी, आपसे गुरमीत। सो नीरज जी, एक वो कहावत है कि रिटर्न्स आर टेम्पररी एंड टैक्सेस एंड चार्जेस आर परमानेंट। तो वो 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 होता वो होता दिख रहा है। जैसा आपने अभी अपने पूरी मैच दिखाई, मुझे लगता है थोड़ा सा ना सेंटिमेंट पे भी थोड़ा सा मुझे लगता है हमें ध्यान देना चाहिए। जब इतना सेलिंग है पिछले 3 साल में नीरज जी, मैं एफएनओ करता नहीं हूँ, मैं लॉन्ग साइड पे हूँ, बट मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूँ। 2021 में 90,000 करोड़ निकाला है एफपीआई ने, सेकेंडरी मार्केट की बात कर रहा हूँ। 2022 में 2,78,000 करोड़ निकाला है, और ये साल लगभग लगभग 52-53 हजार करोड़ की सेलिंग हो चुकी है। तो आप देखिए, इंडिया एक ऐसा मार्केट है जहां लगभग $60 बिलियन निकल गया है 3 साल में, 2.5 साल में, और निफ्टी अभी भी मोटा मोटा 17,000 है। तो ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पार्टिसिपेशन से थोड़ा सा मुमकिन हुआ है। तो मुझे लगता है यहाँ पे आके अगर और चार्जेस लगाए जाए और टैक्स लगाया जाए, तो एक तरीके से हम रिवॉर्ड करने की जगह शायद शायद वो पनिश कर रहे हैं उस सेंसी को। और जैसा मैंने बोला,
इंडिया में अभी ये जो कल्चर है मार्केट ड्रिवन रिटर्न्स का, ये बहुत नेसेंट स्टेज पे है, बहुत लंबा सफर तय करना है। 4-5% लोग पैसा लगाते हैं मार्केट में, तो इसको थोड़ा सा मुझे लगता है लॉन्ग टर्म व्यू लेना चाहिए, क्योंकि रिस्क कैपिटल है। और अगर हमें वाकई में $5 ट्रिलियन $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, हम खाली बैंक बैक लेंडिंग से और ट्रेडिशनल प्रोडक्ट से नहीं बनेंगे। हमारा कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, हमारा रिस्क कैपिटल एनवायरनमेंट बहुत रोबस्ट होना चाहिए। दूसरा मुझे लगता है शायद थोड़ा सा गवर्नमेंट, मेरा ही मानना है, अभी बाकी डिटेल्स आएंगी, थोड़ा नच भी कर रहा है। जैसे आई थिंक वो गिफ्ट सिटी में एग्जेम्पशंस दे रहे हैं, तो मे बी वहां वो रूट थोड़ा नच करने की बात है। और मे बी जो पीछे अभी एफएनओ वॉल्यूम बहुत ज्यादा बड़े हैं, वो ज्यादातर ऑप्शंस ड्रिवन है। हो सकता है वो अप्रोच रही हो, बट कहना बहुत मुश्किल है इस समय पे नीरज जी। बट थोड़ा सा सेंटीमेंट डैम्पर जरूर है। जी कमलेश जी, लेकिन एक चीज़ तो है कि मतलब क्लाइंट को नफ़ा और नुकसान हो, ब्रोकर्स का तो पैसा बन ही रहा है, ऐसा हम लोगों को लगता है कि आप लोग छाप रहे होंगे। अब पैसा किसका बन रहा है वो अलग बात है। मैं ये कहना चाहता था कि यहाँ पे आप ट्रेड करो, हाँ आप पैसे कमाओ या ना कमाओ, हाँ टैक्स तो आपको जरूर भरना है। यस, तो एसटीटी तो भरना है, आपका लॉस होगा तो भी आपको एसटीटी भरना है। हाँ अब ये ट्रांजैक्शन चार्जेस ऐसे है कि ये रस्सी है, जितनी आप खींच सको उतना खींच लो, हाँ उसके बियॉन्ड अगर खींचना चाहोगे तो टूटेगी। तो ये एक ट्रांजैक्शन चार्जेस एक चाहिए, तो हम वर्ल्ड की कंपैरिजन कर सकते हैं कि दुनिया भर में कैसे ट्रांजैक्शन चार्जेस की पॉलिसी बनाई गई है और कैसे वो चार्ज करते हैं। तो इंडिया में सबसे ज्यादा चार्जेस है। अब ये बहुत ही अनअट्रैक्टिव कर देता है। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द मार्केट। हम काफी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करते हैं। ये जो जॉबर्स है, डीलर्स है, डे ट्रेडर्स है, ये सारे लोग पार्टिसिपेट करने से काफी एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, काफी वॉल्यूम बढ़ता है, काफी डेप्थ ऑफ लिक्विडिटी बढ़ती है। और एक ट्रांजैक्शन चार्जेस बियॉन्ड द लिमिट इज नॉट हेल्दी फॉर द मार्केट। देखिए अभी एक भी टैक्स कम नहीं हुआ है। जब जीएसटी लाए थे तो बोल रहे थे कि सारे टैक्स खत्म होके एक ही जीएसटी लगेगा, अभी तो सारे टैक्स लग रहे हैं। इवन डिविडेंड पर भी अभी पूरा टैक्स लग रहा है। जो भी रिटेल इन्वेस्टर है, जो भी डिविडेंड पाता है, उसको पूरा टैक्स लग रहा है अपने हिसाब से। तो ये सारी जो पॉलिसी है, एक कैपिटल मार्केट के लिए सेपरेट सेल होना चाहिए जो कि ये सारी चीज की समीक्षा करे। बाद में इट इज प्रेरोगेटिव ऑफ द गवर्नमेंट टू डिसाइड व्हाटएवर दे वांट टू डू, बट इट हैज टू बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द कैपिटल मार्केट। जैसे मेरे कलीग ने बताया था कि खाली 4% पेनिट्रेशन है अभी तो पेनिट्रेशन और बढ़ना है, लोगों को जुड़ना है। और ये जो पैसे आते हैं मार्केट में, उससे गवर्नमेंट को भी फायदा होता है, उनका भी डिसइन्वेस्टमेंट प्लान में हेल्पफुल होता है। और कैपिटल मार्केट ग्रो करेगा तो फंड रेजिंग भी इजी हो जाएगी। तो हमें काफी ग्रो करना है, हमें ट्रेड इन इंडिया बनाना है। अगर ये सारी चीज करनी है तो एक लिमिट तक ही ट्रांजैक्शन चार्जेस होने चाहिए और गवर्नमेंट इसको जरूर से रिव्यू कर सकती है। अच्छा कमलेश जी, एक छोटा सवाल, ये चूंकि बजट का ही एक प्रपोजल है जो अब अमेंड होके आ रहा है, पर इस बजट से पहले बहुत कंसल्टेशन के दौर चलते हैं, तो आप लोगों से कंसल्टेशन हुआ था कि हम एसटीटी बढ़ाना चाहते हैं? नहीं, ये सवाल उठा नहीं था कभी भी, और हम तो ये चाहते थे कि ये घटाया जाए। अब घटने की जगह ये बढ़ के आया है, सरप्राइज आइटम है। डिफिकल्ट सिचुएशन हो गई है हमारे लिए भी। ओके और ये अगर लाना था तो बजट में भी आ सकता था, बट बजट में तो आया नहीं ना। हाँ, ये सरप्राइज आइटम है। खैर चलिए सर, एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, लौट के आते हैं तो अपने इन विद्वानों से अब तीसरे टॉपिक पे आते हैं कि मार्केट का मूड यहाँ से कैसा रहेगा। ये दो झटके तो झेलना ही पड़ेगा, और अमेरिका का भी झटका झेल ही रहे हैं। अभी भी सुन रहे हैं कि यूरोप के 1-2 बैंकों में और तकलीफ दिख रही है। ब्रेक के बाद इस पर बातचीत होगी।